गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ साथ आज हम यूनिट 1 का लगभग आधा भाग कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बिना किसी देरी के एग्जांपल नंबर 1 में। ये कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो उप समुच्चय हैं किसी सार्वत्रिक समुच्चय यो के, तब ये दो प्रतिबल दे रखे हैं, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का, इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। ये तो कंडीशन नंबर 1 दे रखा है, ये हम पहले प्रूव करना। उसके बाद दूसरा दे रखा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बी का, ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया बी का, इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए का। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं हम नंबर 1 को। तो नंबर 1 क्या कह रहा है कि यानी सबसे पहले मुझे ये कंडीशन यहाँ एक तरीके से हमको यहाँ 3 कंडीशन दे, यानी कि सबसे पहले तो ये लेके चलेंगे, ये दिखाएंगे, फिर ये लेके चलेंगे ये, यानी कि इफ एंड ओनली हमको बहुत सारी कंडीशन दे। तो सबसे पहले हम तो ये लेके चलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, तो हमें ये प्रूव करना है इफ एंड ओनली कि ए सबसेट बी कॉम्प्लीमेंट का। अब ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये लेके चलूंगा, ये दिखाऊंगा, फिर कन्वर्स पार्ट में मुझे ये लेके चलूंगा, ये दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हम प्रूव कर रहे हैं 1 पर। यानी कि मुझे क्या दिखाना है, ए सबसेट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का, ये मुझे दिखाना है। तो माना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये मैं लेके चलूंगा और मुझे दिखाना क्या है ये। तो मैं कोई एक एलिमेंट लेके चल रहा हूँ 4 और x बिलोंग्स टू ए के अंदर, जो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसको समझने पहले मैं इसको वेन आएंगल डायग्राम से समझ लेते हैं, तो हमको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। जैसे ये ए दे रखा है और हमको दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 5 है। हाई है मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों की कॉमन नहीं है, तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, ये हो गया, ये बी सेट हो गया। मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूँ ए के अंदर, यहाँ मैंने एलिमेंट लिया एक्स, कोई भी एलिमेंट लिया मैंने एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए, यानी कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। अब यहाँ देख रहे हैं कि यदि एक्स ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग टू बी के अंदर। एक्स यानी कि ए के इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो इसके अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको एक चीज दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी है, वो क्या है 5, ये हमको गिवन है, दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो एक्स में किसके अंदर लेके चला, ए के अंदर लेके चला, क्योंकि यदि ए के अंदर हो गया, ए के अंदर है और यदि बी के अंदर भी हो गया तो वो 5 नहीं होगा, कोई कोई एलिमेंट आ जाएगा तो इंटरसेक्शन 5 कहाँ होगा। इसलिए जो एक्स है वो बी के अंदर नहीं हो, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x है वो b के अंदर नहीं है। अब इसको आगे देखते हैं कि यदि x b के अंदर नहीं है, यानी कि इसके अंदर नहीं है, तो किसके अंदर है, x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। यानी कि जो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो होगा, यानी कि ये इसका b कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सारा क्या होगा b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये भी आ रहा है, तो ये एक्स है वो किसके अंदर होगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ एक्स को किसके अंदर लेके चला था, ए के अंदर, और दिखा किसके अंदर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसलिए जो ए है वो सबसेट किसका हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट का। यानी कि मैं क्या लेके चला था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये मैं लेके चला था और मैंने दिखा क्या दिया कि जो ए है वो सबसेट है इसका बी कॉम्प्लीमेंट है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। अब हम लेके चलेंगे कि ए सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, तो दिखाना ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, लेट ए सबसेट लिया मैंने क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, तब किसी भी ओवरऑल मैंने कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, यानी कि बाय बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। मैं बाय को इसके अंदर लेके चल रहा हूँ,
मुझे नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन लेके चल रही माना है हमने कि बाय बाय जो है वो ए और बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि मैं बाय को बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, यानी कि वाई जो है वो बिलोंग किया ए के अंदर भी एंड वाई जो है वो बिलोंग किया बी के अंदर भी, यानी इंटरसेक्शन लग रहा है, एंड वाई बिलोंग किया ए के अंदर भी और वाई बिलोंग किया बी के अंदर भी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो वाई है वो किसके अंदर, क्योंकि ए है तो ए सबसेट किसका हुआ, बी का, बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि जो वाई है वो किसके अंदर भी हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी, एंड वाई जो है वो किसके अंदर भी है, बी के अंदर भी, यानी कि यहाँ पे है तो वाई बिलोंग किसके अंदर करना, ए के अंदर, एंड वाई बिलोंग किया बी के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है हमको, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगा, तो यानी कि बाय ए के अंदर है तो बाय बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगा, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि बी बिलोंग किया बी के अंदर एंड बाय बिलोंग किया बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है, अरे कि कोई भी एलिमेंट है वो सेट के अंदर है तो क्या उसके पूरक सेट यानी कि उसकी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी होगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट यहाँ पे बैठा है, मैंने एलिमेंट लिया यहाँ, ये इसमें ले लिया, माना कि ये एलिमेंट लिया मैंने कोई भी यहाँ पे, तो ये एलिमेंट मैंने बी के अंदर लिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही एलिमेंट इसकी कॉम्प्लीमेंट में भी हो, अरे भी कोई एलिमेंट कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास में बैठा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वही स्टूडेंट है वो गार्डन में भी बैठा हो, वैसे तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, वो जो स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर बैठा है तो वहाँ नहीं हो सकता इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट है वो वाई के अंदर है, बी के अंदर है और वही एलिमेंट उसकी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी, यानी कि जो कोई स्टूडेंट है वो क्लास में बैठा हुआ है और बाहर भी बैठा हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि जो हमने वाई है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लेके चले थे वो हम गलत लेके चले थे, यानी कि किंतु कोई भी एलिमेंट कोई भी अवयव किसी समुच्चय कोई भी अवयव, यानी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि परंतु कोई भी अवयव उसके समुच्चय तथा पूरक समुच्चय में एक साथ नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट में बाई लेके चला था वो बी और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों में एक साथ नहीं हो सकता, तो यानी कि जो बाई है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है, यानी कोई एलिमेंट उसकी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, फाई है। मैंने ये फाई कैसे आया, मैं एलिमेंट लेके चला था, बाई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लेके चला था, लेकिन मुझे कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, जब मिला ही नहीं है तो मुझे क्या होगा, फिर फाई होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई हो गया। यहाँ मैं क्या लेके चला था, मैं लेके चला था कि ए जो है वो सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, और मैंने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, यानी कि ये हो गया,
ये होगा, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब मैं अब देखता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 है इफ एंड ओनली इफ A सबसेट हो गया B कॉम्प्लीमेंट का। यानी कि जो पहली कंडीशन थी हम जो लेके चले थे वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब हमको प्रूफ क्या करना होगा, ये तो हो गया प्रूफ। अब हमको प्रूफ करना होगा कि इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं, इसी प्रकार से, हमको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार से जो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 है वो भी इफ एंड ओनली इफ, जो ये दे रहा है सेकंड टर्म में सेकंड कंडीशन B जो सबसेट होगा किसका, A कॉम्प्लीमेंट का। जिस प्रकार से हमने ये कंडीशन निकाला था, जो ये प्रूव किया था, उसी प्रकार से हम ये प्रूव करके ये भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और प्रूव करना भी चाहते हो तो बिल्कुल सेम इसी के जैसा ही होगा। ये तो बात हो गई प्रूफ बन गया, यानी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ A सबसेट B कॉम्प्लीमेंट का। एक उतार दीजिए आप इसको। अब हम देखते हैं दूसरा प्रूफ 2 का, यानी कि A यूनियन B इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U। अब हमें प्रूफ करना है कि A कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया B का। इसको भी हम पहले सबसे पहले वेन आइडल डायग्राम से देख लेते हैं। वेन आइडल डायग्राम में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रूफ करेंगे A यूनियन B इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तब हम प्रूव कर लेंगे कि A सबसेट है वो किसका होगा, A कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा B का। यानी कि ये कह रहा है कि A यूनियन B वो होगा यूनिवर्सल सेट के लिए। ये मैंने यूनिवर्सल सेट दे दिया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये कह रहा है कि A यूनियन B, यानी कि A हो गया और ये B हो गया, तो दोनों का यूनियन लिया, A और B का यूनियन करके क्या हो जाएगा, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यानी कि लेट, मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट A यूनियन B इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, देन तब फोर और X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट है वो मैं A कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेके चल रहा हूँ, यानी कि X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। अब कोई एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट है वो A कॉम्प्लीमेंट में है, A कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट A के अंदर नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई एलिमेंट A के अंदर है, A कॉम्प्लीमेंट में है, तो वो A के अंदर भी नहीं होगा। अब A के अंदर भी नहीं होगा, यानी कि A के अंदर नहीं होगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट को इसमें लेके चला, और इसमें यानी कि A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब A कॉम्प्लीमेंट यानी कि एलिमेंट इसके अंदर है, अब इसके अंदर है तो वो इसके अंदर तो होने से रहा, अब इसके अंदर नहीं है तो वो किसमें होगा, A कॉम्प्लीमेंट नहीं है। A कॉम्प्लीमेंट यानी कि B, यानी कि जो एलिमेंट है वो किसके अंदर हो गया, B के अंदर। और ये B के अंदर कैसे, कैसे यहाँ देख रहे हैं, चूंकि A यूनियन B इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट। A यूनियन B मुझे क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो किसके अंदर होगा, B के अंदर होगा। और भाई यहाँ A यूनियन B दे रखा है हमको यूनिवर्सल सेट U, कंप्लीट पूरा U दे रखा है। अब कोई एलिमेंट होगा तो वो किसी जब A में नहीं है तो किसी में तो होगा, फिर इसमें नहीं है तो इसमें होगा, और इसमें नहीं है तो इसमें होगा, यानी इसमें नहीं है तो इसके अंदर तो वो पक्का होगा। यही तो मैं लिखा हूँ कि नेक्स्ट एलिमेंट में किसके, A कॉम्प्लीमेंट में लेके चला, यानी कि वो A के अंदर नहीं है कॉम्प्लीमेंट में, और उसके A में एक साथ हो नहीं सकता, इसमें लेके चला तो इसमें हो नहीं सकता, और इसमें A कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं हो सकता। और हमको दे रहा है A यूनियन B क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें नहीं है तो किसके अंदर होगा, B के अंदर। तो X किसके अंदर आ गया, B के अंदर। अब मैं इस X को A कॉम्प्लीमेंट के अंदर लेके चला, दिखा किसके अंदर दिया, B के अंदर, यानी कि A सबसेट हो गया किसका, B का। A जो है वो किसका सबसेट हो गया, B का। इसलिए
मैं क्या लेके चला हूँ, ए यूनियन बी लेके चला था, ए यूनियन बी यानी यूनिवर्सल सेट ये लेके चला था, मैंने दिखा दिया कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर एक। ये तो हो गया समीकरण नंबर एक। अब बात करते हैं, अब हम ये लेके चलेंगे और क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, यानी कि कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्सली नाउ कन्वर्सली। अब मैं क्या करूंगा कि इसको लेके चलूंगा, ये दिखाऊंगा यानी कि लेट ए सबसेट बी, देन कोई भी एलिमेंट मैंने बाय लिया, कोई एलिमेंट लिया मैंने बाय, फॉर ऑल बाय के लिए बिलोंग टू ए यूनियन बी है, यानी कोई भी एलिमेंट लिया मैंने बाय वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के अंदर। तो ए यूनियन बी के अंदर कर रहा है, यानी कि बाय बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के अंदर। बाय किसके अंदर कर रहा है, बी के अंदर। तो बाय बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, यानी बाय बिलोंग के ए के अंदर, और बाय बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, यानी कि बाय ए के अंदर भी है और बाय बी के अंदर भी। यानी कि अब यहाँ पे ए है, ए जो है वो इसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ए बाय बिलोंग, बाई है वो ए के अंदर है, यानी कि बाय बिलोंग इसके अंदर भी कर रहा है यूनिवर्सल सेट यू के अंदर भी, और बाय बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट यू। क्यों किया, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का, यूनिवर्सल सेट का, और बी जो है वो भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। यानी कि दोनों के दोनों सबसेट, ए है वो इसका भी सबसेट हो गया और बी है इसका भी सबसेट हो गया। यानी कि जो एलिमेंट इसके अंदर है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो पक्का ही होगा ही होगा, और इसके अंदर है वो इसके अंदर भी होगा। यानी कि जो वाई है वो ए के अंदर है, अब ए के अंदर है तो इसके अंदर भी होगा, और वाई है बी के अंदर है, बी के अंदर है तो इसके यूनिवर्सल सेट यू के अंदर भी होगा, क्योंकि ए और बी जो दोनों है वो यू के सबसेट है। यानी कि जो वाई है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, पूरा यूनिवर्सल सेट यू के अंदर, यूनिट के अंदर कर गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाई को मैं लेके चला था ए यूनियन बी में, अब ए यूनियन बी में लेके चला था, मैंने दिखा दिया कि जो बाई है वो पूरा यूनिवर्सल सेट यू के अंदर है, इसलिए जो बाई है वो इसलिए इसके अंदर तो यही है, इसके अंदर भी आ गया, इसलिए ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर हो गया, यूनिवर्सल सेट यू के अंदर। मैं क्या लेके चला था, ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट बी के अंदर, तो ये लेके चला था और मैंने दिखा दिया ए यूनियन बी इक्वल टू यू है। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर, यानी कि इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट बी के, ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों को मिला दूँ, बाय 1 एंड 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हुआ, 1 और 2 कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, देन इफ एंड ओनली ए को ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया बी का, ये हो गया वो जो हम लेकर चले थे वो हो चुका है। इसी प्रकार से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट लेके चलेंगे, हम दिखा देंगे बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए का। यानी कि इसी प्रकार से इसको करके, इसी प्रकार से ए यूनियन बी इफ एंड ओनली बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए का। इसी प्रकार से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने ये कंप्लीट ये प्रूव किया था उसी प्रकार से इसका, लेकिन इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सेम इसके जैसा ही इसका प्रूफ होगा, तो हम इसी प्रकार से लिख के इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो एग्जाम्पल नंबर 1, ये तो बात हो गई एग्जाम्पल नंबर 1 की। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी एंड सी कोई भी 3 सेट्स हैं, तब हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी, बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। एक इसका मतलब यानी कि यहाँ क्रॉस चिन्ह आ रहा है, यानी कि क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी होता है, तो क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है जो होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, इस प्रकार से होता है कि ए बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो बिलोंग करता है ए के अंदर, ए तो बिलोंग किया ए के अंदर, और बी है वो बी बिलोंग एंड
जो बी है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, बी के अंदर, यानी कि बी बिलोंग करता है बी के अंदर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की हमने ये पहले पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर सेट ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में ए बिलोंग करता है ए के अंदर एंड बी बिलोंग करता है बी के अंदर। अब समझते हैं इसको, करते हैं सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यानी कि यहाँ ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तो हम जो भी मान के चलेंगे वो भी ऑर्डर पेयर में मान के चलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तरीके से। यानी कि मैंने एक्स और वाई मान लिया, और एक्स और वाई अब मुझे ये प्रूव करना है तो मैं कोई भी इसमें मान के चलूंगा, इसमें मान के चलूंगा, इसके अंदर उसको दिखा दूंगा। अब बराबर का चिन्ह लग रहा है तो मुझे क्या करना, फिर इसके अंदर मान के चलूंगा, इसके अंदर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मान के चल रहा हूँ और मैं इसके अंदर दिखाऊंगा, जो भी मानूंगा उसको इसके अंदर। यानी कि एक्स कॉमा वाई है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर। एक्स कॉमा वाई वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, मानो। अब ये है एक ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई किसके अंदर माना चला मैंने, ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो बिलोंग किसके अंदर किया, ए के अंदर। यानी कि अभी मैंने क्या समझाया था, अभी मैंने देखा था, समझाया था कि एक ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए जो होता है वो ए में होता है एंड बी जो होता है वो किसके अंदर होता है, बी के अंदर। यानी कि ए है, एक्स है, वो किसके अंदर होगा, इसके अंदर। यही तो मैंने लिखा, एक्स बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए के अंदर, क्रॉस यानी कि एंड बाई जो है, बाई बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, बाई बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी के अंदर। बाई बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी के अंदर। अब एक्स बिलोंग ए के अंदर कर रहा है एंड बाई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी के अंदर भी। बाई जो है बिलोंग कर रहा है बी के अंदर भी क्योंकि यूनियन लगा हुआ है, और बाई जो है वो बिलोंग कर रहा है सी के अंदर भी। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी कौन सी, एक प्रॉपर्टी होती है ए बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो यहाँ पे ये तो हो गया, ए का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है। अब ये एंड जो ले रहे हैं हम किसके लिए ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इसके लिए। इसका हम अगर समझने के लिए इसको हम दूसरा एंड लगा देते हैं, एंड डैश लगा देते हैं। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब ए, ये प्रॉपर्टी के अनुसार ए बी और सी तीन आ गए, यहाँ और लग रहा है प्लस, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, ए मैं क्या लूंगा बी एंड क्या और हाँ एंड वाई जो है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाई जो है बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर एंड क्या प्लस का चिन्ह। और मुझे क्या लेना है, एक्स यानी कि ए, एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर एंड यानी कि उसको मैं समझने के लिए डैश लेके चला हूँ, तो डैश क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डैश। और जो ये है वो बिलोंग कर रहा है सी के अंदर। ये प्रॉपर्टी यूज की थी हमने और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए डॉट बी प्लस सी होता है, यानी कि ए डॉट को मैंने एक तरीके से क्रॉस ले लिया, क्रॉस में बी की जगह बी और प्लस का चिन्ह होगा एक तरीके से, इसको प्लस ले लें और ये सी हो गया। तो मैंने क्या किया, ए की जगह ए लिखा और इसकी जगह डॉट की जगह मैंने ये लिख दिया और जो बी था बी की जगह बाई लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ जो प्लस लग रहा था प्लस लिख दिया और लिख दिया इसकी जगह पे, फिर मैंने ए लिख दिया एंड ये लिख दिया और सी की जगह पे ये लिख दिया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एंड लग रहा है यानी कि जो एक्स और बाई
क्योंकि हम और किसमें ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस प्रोडक्ट में। ये तो होगा एक्स कॉमा बाय, एक्स कॉमा बाय बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए एंड यानी एंड एस हम लेके जा रहे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्रॉस बी, और एक्स कॉमा ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए क्रॉस सी के अंदर, ए क्रॉस। अब आगे क्या देखते हैं, आगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग ए क्रॉस बी, और यानी यूनियन एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी। अब एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है वो ए क्रॉस बी के अंदर भी आ रहा है, यहाँ यूनियन चिन्ह लग रहा है, और एक्स कॉमा वाई जो है वो ए क्रॉस सी के अंदर भी आ रहा है, यानी कि एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, ए क्रॉस बी के अंदर भी कर रहा है, यूनियन ए क्रॉस सी के अंदर भी कर रहा है। अब हम क्या लेके चले थे, जो एक्स कॉमा वाई है ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है, हम इसके अंदर लेके चले थे और हमने देखा किसके अंदर दिया, इसके अंदर। हम क्या करते, हमने क्या किया कि इसके अंदर लेके चले थे, इसके अंदर दिखा दिया, यानी कि जो एलिमेंट था जो ऑर्डर पेयर था इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बराबर दिखाने के लिए अब कोई एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, ऑर्डर पेयर एक्स इसमें लेके चलेंगे, और हम दिखाएंगे कि जो इसमें लेके चले वो इसके अंदर भी है। यदि ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसको यहीं से रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स पार्ट में वापस चलते हैं, वापस घर से चले और अब हम कहाँ पहुंच गए, इस पर, यानी कि ये लेके चले ये मिल गया, पहले क्या था हम ये लेके चले थे और हमको ये मिल गया था। जो ए क्रॉस बी यूनियन सी था वो किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर हो गया। ये तो बात हो गई इस एग्जाम्पल की। इसमें जो भी टर्म दी है वो समझ में नहीं आई तो बताइएगा, यानी कि ये होगा एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम आपसे अगले एग्जाम्पल की, जिसमें ए बी सी डी कोई भी चार हमको सेट दे रखे हैं, चार सेट दे रखे हैं और हमको ये दे रखा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी ये है बराबर है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर। इसको हम क्या करना है, प्रूव करना है, वही प्रोसेस जो पुराने उसमें किया था। अब हम क्या करेंगे, वही, यानी कि हम कोई भी एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे और किसमें दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे। तो एलिमेंट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में है तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लेके चलेंगे, यानी कि इसका प्रूफ जो होगा वो क्या होगा, प्रूफ। कोई मैं ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई मान के चला और वो बिलोंग कर रहा है मैं इसके अंदर, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के अंदर, इसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के अंदर, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लग रहा है तो हम यहाँ पे इसको अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या लेंगे, ऑर्डर पेयर में ही लेंगे। एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। एक्स कॉमा वाई है वो किसके अंदर कर रहा है, ए क्रॉस बी के अंदर। इंटरसेक्शन यानी कि एंड, जो एक्स कॉमा वाई है वो बिलोंग किसके अंदर कर रहा है, सी क्रॉस डी के अंदर। और जो एक्स है वो किसके अंदर है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक्स है वो बिलोंग किसके अंदर करेगा, ए के अंदर। एंड जो वाई है वो किसके अंदर करेगा, बी के अंदर। अब यहाँ एंड इंटरसेक्शन का भी है, इसका भी मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ, ए एंड डैश। इसी प्रकार से एंड जो एक्स है वो किसके अंदर होगा, सी के अंदर, एक्स बिलोंग कर रहा है सी के अंदर। एंड डैश यानी कि वाई है, वाई भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर,
डी के अंदर, डी के अंदर बिलोंग किया। अब यहाँ पे हमको एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया ना, ए बी सी डी 4 मान लिए। तो अब यहाँ पर ए बी यानी कि एक तरीके से इसको प्लस में ले लिया, इसमें प्लस में ले लिया अलग तरीके से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर एंड ये एंड एक्स जो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सी के अंदर। एक्स ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो सी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स जो है वाई जो है बी, वाई जो है बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है एंड वाई जो है वो डी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। यानी कि एक्स जो है ए के अंदर भी बिलोंग, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू सी, एक्स एक्स अलग किया एंड एस वाई बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एक्स है या एंड इंटरसेक्शन वाला है, यानी कि एक्स जो है वो एक किसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के अंदर एंड एस। अब यहाँ एंड एस वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, बी इंटरसेक्शन डी में, बी इंटरसेक्शन डी में, क्योंकि एंड एस इंटरसेक्शन वाला है और जो डैश वाला है ये वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला है। अब एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी में एंड यानी क्रॉस, वाई बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन डी में। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग कर रहा है इसके अंदर और वाई बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, यानी कि एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में बिलोंग ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट वाई जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये आ गया। यानी कि मैं एक्स कॉमा वाई को किसके अंदर लेके चला था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के अंदर लेके चला था और मैंने इसको किसके अंदर ला दिया, किसके अंदर दिखा दिया, इसको दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के इसके अंदर दिखा दिया। अब वो मुझे दिखाना क्या है कि मैं कोई एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर में ये मान के चलाऊंगा एक्स कॉमा वाई में इसके अंदर लेके चलूंगा और किसके अंदर दिखा दूंगा, इसके अंदर। यदि ऐसा मैंने कर दिया तो ये जो है बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ वही प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस कर दिया, इसके अंदर लेके चला हूँ तो मैंने ये इसके अंदर दिखा दिया इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसके अंदर लेके चला, ये दिखा दिया, मैं इसके अंदर लेके चल रहा हूँ इसके अंदर दिखा दूंगा इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जो ये दे हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी के बराबर। यानी ये जो है इसके बराबर हो गया और ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, बाकी के एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं वो आप करके देखना। यदि किसी एग्जांपल से क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, हम उसका यदि सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी देंगे और यदि आपको चाहिए कि नहीं उसका हमें पूर्ण लेक्चर चाहिए तो हम उसके लिए अलग से लेक्चर भी बना देंगे। ये हमारा आज की कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने किए हैं। बाकी के एग्जांपल्स आप कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए, हम उनका जवाब देंगे या फिर उनको जो भी है जैसे भी बनेगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।